भारत में बरसात सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक उत्सव है और कभी कभी आपदा का एक भयंकर रूप भी। हमारी पौराणिक कथाओं में भी बारिश का जिक्र आता है और इंद्रदेव को मेघों का स्वामी कहा जाता है। किसान आज भी कहते हैं कि अगर इंद्रदेव मेहरबान हो तो खेत सोना उगलते हैं। बरसात का आना हमेशा से खुशियों और उम्मीदों का प्रतीक रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। आज हम बात करेंगे बरसात की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते में हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या 2 गुना से ज्यादा हो गई है और करीब 100 लोगों ने सदस्यता भी ली है। यह दिखाता है कि आपको इको एनर्जी टॉक के वीडियो पसंद आ रहे हैं और यह भी बताता है कि इस देश में अगर आप रिसर्च आधारित वीडियो बनाएं तो उसमें दिलचस्पी लेने वाले समझदार लोगों की कोई कमी नहीं है। यह सहयोग आगे भी बनाए रखिए। मैं न केवल वीडियो जो सबके लिए उपलब्ध है वो बनाता रहूंगा, बल्कि सदस्यों के लिए स्पेशल वीडियो, शॉर्ट्स और उनके साथ मीटिंग्स भी आयोजित करूंगा। आज जानते हैं कि बारिश आखिर है क्या। बारिश क्या सिर्फ आसमान में छाए मेघों से पानी की बूंदों का गिरना भर है? जी नहीं, यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको बारिश के प्रकार और उससे जुड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया समझाऊंगा। हम जानते हैं कि सूरज जमीन को गर्म करता है, धरती को, और जमीन अपने आसपास की हवा को गर्म करती है और वो गर्म हवा जब ऊपर उठती है, ऊपर जाते जाते ठंडी होने लगती है और उसमें मौजूद जलवाष्प यानी वाटर वेपर बहुत नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में बादल बनाने लगती है। इस क्रिया को हम संघनन कहते हैं, यानी कंडेंसेशन। जब बादल ऊपर उठते हुए भारी हो जाते हैं, क्योंकि वही बूंदें जुड़ते जुड़ते बड़ी होने लगती हैं, तो पानी बरस कर जमीन पर गिरता है, जिसे हम बारिश कहते हैं। लेकिन क्या बारिश हमेशा एक ही तरीके से होती है? जी नहीं, अलग अलग जगहों पर जमीन पर गिरती बारिश भले ही आपको एक जैसी लगे, लेकिन उसके पीछे अलग अलग कारण और प्रक्रियाएं होती हैं और इसलिए बारिश को कम से कम 3 प्रकार की वर्षा में बांटा जा सकता है। पहली बारिश, जिसे हम संवहनीय वर्षा या कन्वेक्शनल रेन कहते हैं, जब तेज धूप से जमीन गर्म होती है और गर्म हवा तेजी से ऊपर उठकर बादल बनाती है, जैसा मैंने आपको बताया, तब अचानक तेज बारिश होती है। लेकिन बारिश यानी ये कन्वेक्शनल रेन प्रायः उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल इलाकों में होती है। अगर आप चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में रह रहे हो तो एक अच्छा उदाहरण है कि आपने वहां दोपहर के बाद अक्सर बारिश की फुहारें देखी होंगी। ये कन्वेक्शनल यानी संवहनीय बारिश ही है, यानी कन्वेक्टिव एक्टिविटी के कारण होने वाली बारिश। दूसरी बारिश है जिसे हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा यानी ओरोग्राफिक रेनफॉल। जब नम हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं, समंदर से आने वाली, जमीन से उठने वाली हवाएं किसी पहाड़ के पास पहुंच के उससे टकराती हैं, तो उन्हें आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिलता और वो ऊपर उठने लगती हैं। जाहिर है, ऊपर उठते हुए हवाओं का तापमान गिरता है, तो फिर संघनन यानी कंडेंसेशन होता है, जिसके कारण बारिश होती है। यह है ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन भारत के पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट्स, हिमालय और मेघालय में सबसे ज्यादा देखी जाती है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात समझने की है कि हवाओं के पहाड़ पर टकराने से उनके एक ओर यानी जिस साइड ये टकराती हैं वहां तो बारिश होती है, लेकिन पहाड़ के दूसरी ओर का जो हिस्सा है वो अक्सर सूखा ही रह जाता है, क्योंकि वहां ये बरसात पहुंच ही नहीं पाती। और दूसरी ओर पहाड़ के पीछे का जो हिस्सा सूखा रहता है उसे रेन शैडो कहा जाता है। तीसरे प्रकार की बारिश चक्रवाती या साइक्लोनिक रेन कहलाती है, जिसे अंग्रेजी में फ्रंटल रेन शब्द भी प्रयोग होता है। यहां पर चक्रवाती शब्द का अर्थ आप उस चक्रवात से न समझें जो अक्सर अक्टूबर के महीने से शुरू होते हैं और समुद्र तटीय इलाकों में बड़ी तबाही करते हैं।
मुझे इसके लिए अंग्रेजी में प्रयोग होने वाला फ्रंटल जो शब्द है वो ज्यादा उपयुक्त लगता है, क्योंकि इसमें एक फ्रंट या सीमा होती है जहां विभिन्न तापमान और घनत्व वाले दो एयर मास मिलते हैं। भारत में बारिश मूलतः दो वजहों से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ और मॉनसून डिप्रेशन यानी कम दबाव के कारण। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस असल में एक मौसम प्रणाली है जो भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी या पश्चिम एशिया से शुरू होती है और भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती है। यह खासकर उत्तरी भारत में सर्दियों के महीने में बारिश लेकर आती है। यह कोई बड़ा चक्रवात यानी साइक्लोन नहीं होता, बल्कि एक तरह का लो प्रेशर सिस्टम होता है जो उस क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी कराता है। वहीं दूसरी तरफ मॉनसूनी डिप्रेशन यानी मॉनसून डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं, वो एक लो एयर प्रेशर सिस्टम है जो बरसात के मौसम में बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में बनता है। यह भारी बारिश लाता है, खासकर से मध्य और उत्तरी भारत में। भारत की ज्यादातर बारिश दक्षिण पश्चिम मॉनसून से होती है जो जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं नमी लेकर आती हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर और हिमालय के इलाके इसमें खूब भीगते हैं। वहीं राजस्थान और लद्दाख जैसे इलाके रेन शैडो में आते हैं। बारिश भारत के लिए कितनी अहम है, यह बात आप इस तथ्य से समझिए कि भारत की लगभग 52% कृषि बारिश पर निर्भर है। इसी वजह से कहा जाता है कि बारिश ही भारत का फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री है। अगर बरसात अच्छी हो तो खेती, अर्थव्यवस्था और गांव की रौनक सब खिल उठती है, लेकिन अगर बारिश ना हो, सूखा पड़ जाए या फिर बाढ़ आ जाए तो फिर चारों ओर नुकसान ही नुकसान। लेकिन अब यह भी हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन से बारिश का पैटर्न बदल रहा है। जहां पहले कई दिन लगातार हल्की बारिश होती थी, अब लंबे सूखे के बाद अचानक बहुत सारी तेज बारिश हो जाती है, जो आजकल दिखाई भी दे रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश का पैटर्न आखिर बदलता क्यों है? इसकी वजह यह है कि हवा जब गर्म होती है तो उसमें वाटर वेपर को पकड़ने की या थामने की क्षमता बढ़ जाती है। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि जब तापमान सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो हवा में 7% ज्यादा नमी आ जाती है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 7% बढ़ जाती है। कभी कभी यही नमी अचानक क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं लाती हैं। इसकी वजह यह है कि जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो अपने साथ बहुत सारा पानी लेकर जाती है और ऊपर ठंडी होती है और कंडेंसेशन होता है, तो वो सारा का सारा पानी असामान्य रूप से बरस जाता है। कभी कभी इसे बादल फटना कहते हैं, यानी 1 घंटे के अंदर अगर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो तो वो है बादल फटना। लेकिन 1 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर बारिश क्या होती है, अगर आपको यह जानना हो तो आप मेरा एक दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं। तो बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं है, यह हमारी जिंदगी, खेती, नदियों और पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन है। लेकिन बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन ने इसे और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इसे चुनौतीपूर्ण बना दिया है मतलब किसानों के लिए भी, बाकी कारोबारियों के लिए भी और मौसम विभाग के लिए भी इसका प्रेडिक्शन करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हो सके तो इस चैनल को ज्वाइन भी करें। बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी जानकारी भरे वीडियो अगले कुछ हफ्तों में आने वाले हैं। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।